दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर हथियारों की कमी नहीं है। जिस हथियार के प्रहार से धरती का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो सकता है। क्या होगा अगर न्यूक्लियर बम से वार और पलटवार शुरू हो जाए? एक नहीं 100 न्यूक्लियर धमाके हों। अमेरिका से चीन और रूस की बढ़ती अदावत के बीच न्यूक्लियर पावर की नुमाइश और इसके इस्तेमाल की धमकी का कई दौर देखा जा चुका है। अंदाजा लगाइए, अगर दुनिया की इन महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ा तो पृथ्वी का क्या होगा। एक नई रिसर्च रिपोर्ट में विध्वंस और तबाही का अंदाजा लगाया गया है। एक धमाका ऐसा है, 100 धमाके कैसे होंगे? एक धमाके से इतनी आग, 100 धमाके से धरती खाक। 100 एटम बम का प्रहार, पृथ्वी पर मचेगा कैसा हाहाकार। अमेरिका, रूस और चीन, तीन शक्तिशाली देश, एक से बढ़कर एक मिसाइलें और न्यूक्लियर हथियार। रूस ने धमकी सच कर दी, ड्रैगन ने विनाश का बटन दबा दिया और अमेरिका ने दोनों को सबक सिखाने के लिए पलटवार किया। तो शायद पृथ्वी पर ऐसा ही कोहराम मचेगा। सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अग्नि का तूफान आ जाएगा। समंदर में सुनामी होगी और शहर दर शहर छोड़िए, कई देश, करोड़ों एकड़ जमीन पर मौजूद हर चीज मोम की तरह पिघल जाएगी। ये सब किसी की कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की रिसर्च है। एटम बम की शक्ति, 3 देशों के पास मौजूद करीब 100 न्यूक्लियर बम और उससे होने वाले रेडिएशन को आधार बनाकर नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। भारत समेत कई और देश इस वक्त युद्ध से दूर हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के बीच महासंग्राम छिड़ा और 100 के करीब एटम बम के धमाके हुए तो क्या पृथ्वी के बाकी लोग सलामत रहेंगे? रटगर्स यूनिवर्सिटी की टीम ने रिसर्च की है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के रिसर्चर्स ने एक सिमुलेशन मॉडल को तैयार किया। रिसर्च के मुताबिक न्यूक्लियर बम के धमाके से उठने वाली आग और रेडिएशन का असर सिर्फ उन देशों पर नहीं होगा जहां पर एटम बम से प्रहार होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूक्लियर वॉर में धमाकों की गर्मी के बाद सर्द मौसम का ऐसा दौर आएगा जिसमें जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर विंटर यानी कि परमाणु सर्दी कहते हैं। परमाणु धमाकों से करीब 14.7 टन राख निकलेगी। राख वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर तक जाकर जम जाएगी। राख की वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। रोशनी ना पहुंचने की वजह से धरती पर अंधेरा छा जाएगा। 7 वर्षों तक धरती पर अंधेरे का साम्राज्य रह सकता है। जंग 2 या 3 देशों में होगी, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया को होगा। सभी देशों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। न्यूक्लियर धमाकों से जलवायु पूरी तरह से बदल जाएगी। इंसान छोड़िए, जानवर, पेड़ पौधे, समुद्री जीव, कीड़े मकोड़े सब मारे जाएंगे।
खराब मौसम और खाने की कमी के चलते किसी भी जीव का जीना मुश्किल हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक पहले साल धरती का तापमान 60 डिग्री कम होगा, दूसरे साल धरती पर तापमान 9 डिग्री तक कम हो जाएगा। धरती पर बारिश की भारी कमी हो जाएगी। धरती पर फसल, फल, फूल कुछ भी नहीं सलामत रहेगा। 100 न्यूक्लियर बम धमाके से 100 करोड़ लोगों की मौत होगी। एक तरफ वैज्ञानिकों की ये रिसर्च पूरी दुनिया को डरा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तैयारी इस अंदेशे के सच होने का आभास करा रही है। अमेरिका के होनोलुलु और सैंटियागो में एक बहुत बड़े वॉर प्रैक्टिस की तैयारी चल रही है। समुद्र में युद्धपोत का काफिला उतरने वाला है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हेलीकॉप्टर कैरियर्स की लाइन लगने वाली है। जून के आखिरी हफ्ते में समंदर धमाकों से कांपने वाला है। दुनिया की कई शक्तिशाली देशों की नेवी सुपर पावर की नौसेना के साथ मिलकर अभ्यास करने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। भारत, अमेरिका समेत युद्धाभ्यास में 26 देश शामिल होंगे। 29 जून से 4 अगस्त तक समंदर में वॉर की प्रैक्टिस होगी। एक्सरसाइज का नाम रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 है। इस ड्रिल का बहुत सीधा सा मकसद चीन को यह दिखाना है कि साउथ चाइना सी समेत दुनिया की किसी भी समुद्री क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। इस एक्सरसाइज में चीन के तमाम दुश्मनों की सेना एक साथ नजर आएगी। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड समूह के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई जैसे देश शामिल होंगे। अमेरिकन नेवी की 3rd फ्लीट के मुताबिक 9 देशों के ग्राउंड कमांडो भी इस अभ्यास में शामिल किए गए हैं। मकसद किसी भी द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी करना है। दक्षिण चीन सागर में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे चीन के लिए यह बहुत बड़ा मैसेज होगा। चीन को इस वॉर एक्सरसाइज से अंदाजा होगा कि समंदर में युद्ध हुआ तो उसका सामना कितने बड़े गठबंधन से होगा। जिनपिंग जिस बाइडेन को साइलेंट मान रहे हैं, उनकी पॉलिसी का वायलेंट रूप भी अब ड्रैगन लैंड के प्रेसिडेंट को दिखने वाला है। यकीनन मौजूदा हालात को देखते हुए इस युद्धाभ्यास में कई सबमरीन भी शामिल होंगी, जिसके जरिए न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। वॉर प्रैक्टिस में परमाणु हमले का भी अभ्यास होगा, ताकि समंदर में उठने वाली धमाकों की गूंज मॉस्को से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।